जोकर कोयला नहीं खाता, जोकर देश नहीं बेचता, जोकर देश के संविधान की मर्यादा तार तार होते समय चुप नहीं रहता। तो अगर दीवाना और पागल हमें कहते हैं, जोकर आप हमें कहते हैं, देशद्रोही के पोस्टर लगे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग देशद्रोही हैं, पोस्टर लग गए हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर अमेठी की बेचैनी को बस पागल समझता है। ये मुझसे दूर कैसे है, मैं इनसे दूर कैसा हूं, ये मेरा दिल समझता है या इनका दिल समझ। और 4 पंक्तियां उन अहंकारियों को भी सुना रहा हूं। नहीं जाऊंगा यहां से एसपीजी कमांडो में, ना आया ना जाऊंगा, नहीं जाऊंगा पुलिस वालों के साथ, अकेला रहूंगा इसी अमेठी में, अकेला रहूंगा गौरीगंज में, अकेला रहूंगा यहां पर। ये मेरी बहन है सोनम, ये जिसको आशीर्वाद दे दें वो पूरा होता है, भगवान शंकर का वरदान है इनको। इसने मुझसे कहा भाई अमेठी में प्लॉट लिया है, मैंने कहा काम तूने कर दिया, चुनाव के परिणाम की गणना के दिन इस प्लॉट का नक्शा अमेठी वाले पास कर देंगे तो तेरे प्लॉट पर ही मकान बनाऊंगा, यहीं पे रहेंगे तो यहीं पर रहेंगे। जिन लोगों को यह अहंकार है उनसे विनम्रता से कहता हूं, इस आम आदमी की ताकत को कम मत समझिएगा। हमारा कोई मतलब नहीं था चुनाव लड़ने का, हम नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना। आपने हमसे कहा तुम्हारी औकात है तो लड़के दिखाओ, आपने हमसे कहा कि तुम्हारी औकात है तो अमेठी में घुस के दिखाओ। हम खड़े हैं अमेठी में, हम मरे या जिए, हम जिंदा जाए या हमारी लाश जाए, हम अमेठी से जाने वाले नहीं हैं, हम यही रहने वाले हैं। आप हम पर अंडे फेंकवाते हैं, शाही फेंकवाते हैं, आप गुंडे भेजते हैं। जो साथी आए थे उनसे भी हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे भला बताओ किस जगह आकर पिटना है, यहां क्यों लाए हो ये पुतला, यहां क्यों काला झंडा लेकर आए हो, मुझे जगह बताओ। कोई टोपी वाला नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सच की जबान जीता हूं, उपनिषद पढ़ा है, मास्टर का बेटा हूं, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूं, वचन दे रहा हूं अकेला आऊंगा, जो मेरे साथ करना कर लेना, अकेला आता हूं। अगर तुम्हारी आग इस बात से शांत होती हो कि तुम मुझे मारकर शांत रह सकते हो तो मैं आता हूं तुम्हारे पास, लेकिन मुझे बताना फिर कि अमेठी में लोग गांव में पीली चीनी खा रहे हैं, मेरे मारने के बाद अगर वो सफेद चीनी खानी शुरू कर दें तो मुझे बताना कि तुम्हारा प्लान कामयाब होगा। अगर अमेठी के लोग प्रधानमंत्री सड़क योजना में केवल 20% सड़क बना पाए तो मुझे बताना। जगदीशपुर में आज रुक गया था अचानक सड़क पर, लड़कियों का एक स्कूल था जगदीशपुर राजकीय कन्या विद्यालय, ऊपर की छतें टूटी हुई थी, खपरेल बिखरी हुई थी, कक्षा 8 में कूड़ा इकट्ठा हुआ था सड़क का, और एक ब्लैक बोर्ड था जो शायद 10-15 साल से जिस पर पुताई नहीं हुई है। बाहर निकला तो कांग्रेस के लोगों ने हमारी कार पर स्याही फेंकी, काली स्याही। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, यार ये स्याही अगर ब्लैक बोर्ड पर ही लगा देते तो हमारी बेटियां पढ़ लेती, हमारी बहनें पढ़ लेती। अमेठी में भी तो कुछ प्रियंकाएं होती होंगी, उनके नाम के पीछे गांधी नहीं लगा है, लेकिन अमेठी में भी तो बेटियां होती होंगी, अमेठी में तो बहनें और बहुएं होती होंगी, उनकी शिक्षा का ध्यान रख लेते। इसलिए मुद्दा कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी नहीं है, मुद्दा यह है कि ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को रास्ता दे देती हैं। कन्नौज में आदरणीय डिंपल यादव चुनाव लड़ने खड़ी होती हैं तो किसी ने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, कोई पर्चा ही नहीं भर के आया। हमने पूछा भाजपा वालों से, भैया आपने पर्चा क्यों नहीं भरा? बोले हमारे कैंडिडेट की ट्रेन छूट गई थी। यहां से कोई चुनौती नहीं दी जाती, लेकिन आज आम आदमी ने कहा है कि चुनौती दी जानी चाहिए। मैं आया नहीं हूं, अमेठी की आम आदमी पार्टी की यूनिट ने, उत्तर प्रदेश की आम आदमी पार्टी की यूनिट ने लिखकर और मेरा फॉर्म भरकर अनुरोध किया है देश की आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी से कि हम चाहते हैं कि अरविंद भाई सरकार चलाने में व्यस्त हैं, हम चाहते हैं कि कुमार विश्वास को आप अमेठी भेजें ताकि हम अमेठी में बता सकें कि अब अमेठी गुलाम नहीं है, आजाद हो चुकी है, राजवंश जा चुके हैं, लोकतंत्र आ चुका है। इसलिए जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी है।
जो लोग अब भी राजवंश के गुलाम हो, जो लोग सोचते हो नहीं साहब हम तो उन्हें ही देंगे। मुझे याद है एक कुम्हार का गधा रोज लाठियां खाता था, रोज पिटता था, उसके पैर में रस्सी बांधकर उसे कुम्हार रात को बांध देता था शराब के नशे में। सामने दो बैल घूमते थे। उन्होंने एक बार कुम्हार के गधे से कहा कि भाई तू इतनी मेहनत करता है, तेरे पास इतना अत्याचार होता है, एक दिन रात को हम आते हैं, तेरा खूंटा तोड़ा देंगे, तू निकल जाना, आजाद हो जाएगा, तुझे भी आजादी है, लोकतंत्र की हवा मिलेगी। तो उसने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, मार तो बहुत पड़ती है, काम तो ये कुछ नहीं करते, खाने को देते नहीं है, पर ये रोज रात को मेरे पैर छूते हैं। उसको पता ही नहीं था कि पैर में खूंटा गाड़ा जाता है, उससे बांधा जाता है। 5 साल में ये हमारे पैर छूने आते हैं। हमको लगता है हमारे पैर छूने आए हैं, लेकिन ये पैर छूने नहीं आते, खूंटे से 5 साल के लिए हमें बांधने आते हैं, यहां पर हमें बांधने आते हैं। तो देश के इन शिल्पकारों को बताओ कि अमेठी के लोग अब कुम्हार के गधे नहीं बचे हैं। कितने लोग हैं मुझे हाथ उठाकर बताएं जो आजाद होने के लिए लालायित हैं। इन्हें तालियों में बदलो जोरदार आवाज के साथ, क्योंकि ये है तो सबके लिए है, ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। आपकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ? जिन लोगों को यहां पेट्रोल पंप पर गैस दी गई और दिल्ली से जिन्होंने ठेकेदारी ले ली 5-5 हजार वोटों की, उन लोगों की संपत्ति कितनी बढ़ी और अमेठी के प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी, इसका हिसाब किताब होना चाहिए। क्योंकि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। बस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है, बस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। बताना अमेठी में हजारों लोग जो दूर दूर तक आए वो बताना, बस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा होके भी, मेरी कोई औकात नहीं है, वो तो राजा हैं, वो तो राजवंश के हैं। मैं तो एक गरीब मास्टर का बेटा हूं, 100 रुपए से अपना कार्यक्रम का कवि सम्मेलन का कैरियर शुरू करा है, आज लाखों तक पहुंचा हूं। तो इसलिए पहुंचा हूं कि आपने प्यार किया। मैं तो एक बहुत सामान्य परिवार से, मेरी क्या औकात है, मेरी हार जीत मायने नहीं रखती, अमेठी के लोगों की हार जीत मायने रखती है कि आप राजाओं को आईना दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, आप अहंकारियों को धूल चटाते हैं कि नहीं चटाते हैं। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं। मुझे बताना आप सबके हाथ उठे हुए अगली लाइन में, मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। इसलिए आपसे कहने आ रहा हूं, दिल्ली में चुनाव हार गए कांग्रेस के साथी, 8 सीट आई, कांग्रेस के प्रवक्ता का पहला बयान आया, हम अपनी मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाए। अच्छा किया आपने बता दिया कि देश आपके लिए बाजार है, जहां आप प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं। कभी वो प्रोडक्ट राहुल गांधी के नाम पर होता है, कभी वो प्रोडक्ट किसी और के नाम पर होता है, लेकिन अब हम बिक्री पर नहीं है साहब। अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट कहां देंगे। मैं यहीं रहने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। एक कार्यकर्ता ने अपना घर दे दिया है, हमारे साथी बैठे हैं, राम सिंह एडवोकेट जी ने अपना घर दे दिया है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं भी अपना घर देने के लिए तैयार हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जब तक आप मोहर ना लगा दें और ठीक से यहां घर बना ना लूं, तब तक राम सिंह जी के नहीं, हर एक कार्यकर्ता के यहां रात को एक बार रहूंगा, जहां जाना होगा वहां सबके यहां रहूंगा। पर मैं ये नहीं करूंगा कि एसपीजी कमांडोज के साथ मैं किसी दलित के घर में जाऊं, रात को 2 बजे खाना खाऊं और सुबह खबर बनवाऊं। दलित के घर खाना खाने से काम नहीं होगा राहुल जी, दलित के घर रोटी खाने से काम नहीं होगा। सांसद का काम यह नहीं है कि वह दलित के घर खाना खाए। मुझे बताना अगर सहमत हो, सांसद का काम यह है कि रात को अपने घर बैठकर जब खाना खाए तो इस बात की चिंता करे कि सभी दलित भाइयों ने खाना खा लिया होगा या नहीं खा लिया होगा, उनको खाना मिल गया होगा कि नहीं मिला। इसलिए अमेठी वालों, इस जंग को हल्की मत समझना। आज की रैली सफल हो गई कि पीछे तक जगह नहीं है, हजारों लोग आए हैं, पूरा अमेठी गौरीगंज जहां जहां से गुजरे हैं हम लोग, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। रायबरेली से कहां से लोग आए हैं, सलोन से लोग आए, तिलोई से लोग आए हैं। आप सबका स्वागत है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इलाहाबाद से आए हैं, एक बात ध्यान रखना,
लड़ाई को हल्के में मत लेना। अभी तो पहला काम था, अभी तो नगर में प्रवेश किया है। हृदय राख कौशलपुर राजा, अभी तो हम आए हैं, अभी तो और हरकतों पर उतरेंगे। अभी तो काला रंग फेंका है, अभी तो 4 कार्यकर्ताओं की पिटाई की है, अभी बौखलाएंगे तो और हरकत करेंगे। हाथ जोड़कर एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, हम हारें या जीतें, हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए। हम लड़ेंगे नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम अपने किसी साथी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हम पिटेंगे, हम मार खाएंगे, हम खून देखेंगे अमेठी की सड़कों पर। दुनिया देखेगी, दुनिया का सारा मीडिया देखेगा कि 67 साल की आजादी के बाद भी एक घराने में इतना अहंकार कैसे है कि पूरी अमेठी को चकनाचूर कर देने के बावजूद भी आज वो किसी फकीर का अपने घर में स्वागत तक नहीं करता, उसके ऊपर काला पानी फेंकना चाहता। इसलिए अभी और हरकतें होंगी। अपने अंदर के साहस को बड़ा करिए, अपने बच्चों के चेहरे देखकर रात को रोज कसम खाइए। मैं रोज एक कसम खाता हूं। मैं क्यों आ गया इन दीवानों के साथ? मैं संजय सिंह के साथ क्यों जग गया? मैं अरविंद के साथ क्यों चला गया? ये तो सब कांग्रेसी मेरी कविताएं सुनते थे, ये तो सब भाजपाई मेरी कविताएं सुनते थे, ये सब समाजवादी मेरी कविताएं सुनते थे। सब कहते थे अकादमी के चेयरमैन बन जाओ, सब कहते थे आपको हम पद्मश्री दिला देते हैं, अपना बायोडेटा दे दीजिए। मैं क्यों आ गया? मुझे चुनाव लड़ना था? नहीं, मैंने तो पहले भी मना किया था, दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ूंगा। इन्होंने टिकट देने के लिए कहा था पार्टी ने। मैं लालची आदमी हूं, एक लालच से इस पार्टी में हूं, एक लालच से इस आंदोलन में हूं। मुझे पता चल जाएगा कितने लालची आदमी अमेठी में और है मेरे साथ। मेरा सिर्फ एक लालच है कि आज से 20 साल बाद मेरी लड़की का लड़का मुझसे पूछे कि नाना, देश आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा था, उन दिनों आप कहां थे? तो मैं कह सकूं मैं इन्हीं दीवानों के तिरंगे के नीचे लगकर लाठियां खा रहा था, गोलियां खा रहा। मैं इस लालच में आया हूं। पत्थर मत फेंको, अंडे मत फेंको। हम पके हुए सड़े हुए फल नहीं हैं। हम भारतीय राजनीति के चुके हुए लोग नहीं हैं कि तुम पत्थर फेंकोगे और फल नीचे गिर जाएगा। हम मजबूत जड़ों के पानी वाले वो पीपल के पेड़ हैं जिसके नीचे हमारी माएं श्रद्धा का जल उड़ाती हैं, पूजा का जल उड़ाती हैं। इसीलिए कहता हूं कि जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे और शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे। आम आदमी को ललकारो मत, हमको मारने से क्या मिलेगा? आपकी हार तो सुनिश्चित है। यह हो सकता है कि आप आने वाले 3 महीने में कुमार विश्वास को मार दो, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी अमेठी का एक लड़का लड़की, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी टोपी लगाकर खड़ा हो जाएगा तो फिर ढूंढना पड़ेगा कि जमानत बची कि नहीं बची। कांग्रेस के लोगों, 50 से 100 सीट के बीच तुम खुद गिन रहे हो। ऐसा ना हो जाए कि किताबों में पढ़ाया जाना जा लगे कि भारत में एक पार्टी भी थी जिसका नाम कांग्रेस था और अराजकता पर उतरी तो संसद में एक आदमी नहीं पहुंचा। एक सवाल अमेठी के लोगों आपसे पूछ लूं, आपका साथी हूं, अब यहीं रहूंगा, एक दर्द बांट लूं आपसे। अमेठी के बेटे युवराज गांधी, राहुल गांधी साहब, अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका, एक कवि जी ने नारा लिखा, उनको खुद को पेट्रोल पंप मिल गए, विदेश यात्राएं मिल गई, आपको क्या मिला मुझे पता नहीं, उन्होंने नारा गढ़ा। अमेठी की माता सोनिया जी, हम आप सबका आदर करते हैं, आप हमारे नेता हैं। अमेठी के लोगों, आज रात ये सवाल अपने साथ जी लेना। जिन्होंने नारे लगाए थे, जो 2 साथी आए थे वो भी पीछे खड़े हैं, तुमसे भी हाथ जोड़ के कहता हूं, बस सोच लेना, फिर मुझे बता देना कि मुझे जीतना चाहिए, लड़ना चाहिए या नहीं। दोस्तों, 4 साल से अमेरिका जाता हूं कविताएं सुनाने। आपको खुशी होगी कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है, उसके राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनके डॉक्टर्स की टीम का सबसे बड़ा डॉक्टर, जनरल ऑफ अमेरिका कहा जाता है, वो एक हिंदुस्तान का बेटा, एक हिंदुस्तान का डॉक्टर है। आपकी तालियां गूंजी, आपको गर्व हुआ, मुझे भी गर्व होता है। यानी कि दुनिया के सारे बड़े नेता हिंदुस्तान के बेटों की प्रतिभा पर भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कि आप भारत के बेटे हैं, हम आपकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं, हम अपना शरीर आपके हाथों में देते हैं, करिए मेरा इलाज, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। राहुल जी, आप तो हमारे भाई हैं। आदरणीय सोनिया जी, आपकी माता और हमारी भी आदरणीय हैं, उनको जरा सी बीमारी हो जाती है तो वो विदेश जाती हैं,
आप हमारे बेटों पर भरोसा नहीं करती, मैं आपके बेटे पर भरोसा करके हिंदुस्तान सौंप दूं, इसका इतिहास सौंप दूं। बताएं मुझे आप। आपको हिंदुस्तान के बेटों की प्रतिभा पर भरोसा नहीं है। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतना बड़ा ऑपरेशन हिंदुस्तान में करा लिया था। आप हर साल